जुड़े समस्त मित्रों का आज के इस विशेष सत्र में स्वागत है। मित्रों, यह सिर्फ आपको यह बताने के लिए सत्र किया जा रहा है कि क्या आपने अपना एसएससी सीएचटी अर्थात कॉमन हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। नहीं किया है तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ ssc.gov.in ये वेबसाइट आप टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आपको करना क्या है, देखिए ये खुल रहा है। ये देखिए एसएससी का वेबसाइट खुला है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ध्यान रखिएगा ssc.gov.in साइट ही टाइप करिएगा, कोई और करेंगे तो फिर इधर उधर भटक जाएंगे। यहाँ आपको जाना है लॉगिन और रजिस्टर में। यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आया होगा 11222334 जो भी है वो सब सारा डालिए, पासवर्ड डालिए, कैप्चा डालिए और लॉगिन करें। इस लॉगिन करने से आपका जो यूज़र आईडी आएगा उस यूज़र आईडी में आप प्रवेश करेंगे और प्रवेश करके आप वहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। उसमें एक लिंक रहेगा, ये देखते हैं कैसे। अब ये देखिए मैंने यहाँ अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला। ये कैंडिडेट डैशबोर्ड दिखा रहा है ना, एसएससी कैंडिडेट पोर्टल डैशबोर्ड खुल रहा है, खुल लेने देते हैं। अब यहाँ देखिए कैंडिडेट का डैशबोर्ड खुल गया। इसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, सारी चीज़ें हैं। यहाँ आपको एडमिशन सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, देखिए यहाँ। और नो योर सिटी इज़ लाइव। आपको करना क्या है, ये जो एडमिशन सर्टिफिकेट है यहाँ ये जो तीर है और यहाँ तीर मारना है और इस तीर पर क्लिक कर दिए, फिर अगला जो लिंक खुलेगा। अब ये देखिए ये अगला जो लिंक खुला इसमें आएगा चेक स्टेटस फॉर एडमिशन सर्टिफिकेट। यहाँ एग्जामिनेशन में आपको चुनना है जो आपकी परीक्षा है। हमारी परीक्षा क्या है, कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्ज़ाम 2024 और एग्जामिनेशन ईयर 2024-25 मत करिएगा, चेक स्टेटस। अब ये स्टेटस में देखिए सारा विवरण दे रहा है। एप्लीकेशन एक्सेप्टेड मतलब मैं पास हो सकता हूँ। डाउनलोड एडमिशन सर्टिफिकेट, चूँकि मैं यहाँ टिक करूँगा, ये क्लिक करूँगा और डाउनलोड एडमिशन सर्टिफिकेट पर क्लिक करूँगा, मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। अब आइए एडमिट कार्ड की कुछ खास बातें आपको बता दूँ। अब यह देखिए मेरा एडमिट कार्ड है। घबराएं नहीं, मैं आपका कंपटीटर बनने नहीं आ रहा हूँ। चूँकि आपको दिखाना था कैसे भरा जाता है फॉर्म, इसलिए मैं लाइव आ गया था। देखिए इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना जरूरी है। यह आपका रोल नंबर है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ दिया हुआ है, पासवर्ड भी दिया हुआ है और परीक्षा की तिथि और समय भी दिया हुआ है। 9/12 को पहली शिफ्ट में उपस्थित होने का समय 7:30 बजे। ध्यान रहे मित्रों, 7:30 मतलब आप केंद्र पर हर हालत में पहुंच जाएं 7:30 तक, क्योंकि प्रवेश आपका 8:30 बजे बंद हो जाएगा। 8:30 मतलब 8 बजे तक आपको अंदर घुस जाना है। यहाँ फोटो लगा हो, चेक कर लीजिए सिग्नेचर है। अगर नहीं है तो आप अलग से फ़ोटो लेके जाइए और कोई ऐसा प्रमाण पत्र लेके जाएं जिसमें आपका सिग्नेचर हो। परीक्षा का स्थान दिया हुआ है 9 तारीख को टीसीएस गीतो बितान, ब्लॉक डीएन, प्लॉट नंबर फलाना, कलकत्ता में है। आपका जहां भी हो सकता है। रीज़न का पहले फ़ोन नंबर नहीं देते थे, अब ये फ़ोन नंबर भी दे दिए हैं। आपको कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ बात कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है इंस्ट्रक्शंस पढ़ना। उम्मीदवार को एक मूल फ़ोटो पहचान पत्र ले जाना चाहिए, ओरिजिनल आपका फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जिसमें जन्म तिथि, माह, वर्ष सब कुछ लिखा हो, एक ही जन्म तिथि हो। उसके बाद यदि फ़ोटो प्रमाण पत्र वही जन्म तिथि नहीं है तो जैसा प्रवेश में मतलब आपका जो एडमिट कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखा है वह डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ कोई भी आईडी प्रूफ लेके जाना है, ठीक है। और उसके बाद जो अगला है, इस प्रवेश पत्र को अंतिम परिणाम तक सुरक्षित रखना होगा। नहीं खो गया तो दोबारा रोल नंबर नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। और आयोग की वेबसाइट पे आते रहें। परीक्षा क्या क्या है, सामान्य हिंदी 100 नंबर और सामान्य अंग्रेजी 100 नंबर। पेज नंबर 2 पढ़ना जरूरी है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि प्रवेश पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग समय, निर्धारित समय स्लॉट पर केंद्र पर पहुँचें। ध्यान दें कि किसी भी परिस्थिति में प्रवेश के समय के साथ ही आपको प्रवेश दिया जाएगा। स्पष्ट फोटो वाला, मूल रूप से कम एक फोटो युक्त वैध प्रमाण पत्र, पहले ही बताया। उसमें क्या क्या है, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ई आधार कार्ड का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता प्रमाण पत्र। अगर आप कहीं सार्वजनिक क्षेत्र पीएसयूज में काम कर रहे हैं तो उसका आईडी प्रूफ ले लीजिए। विश्वविद्यालय कॉलेज द्वारा जारी जो भी आपके पास है, पैन कार्ड, या पूर्व सैनिक हैं हमारे जैसे तो आप आईडी कार्ड है या फिर डिस्चार्ज बुक लेके जाइए, या कोई अन्य फोटो पहचान पत्र पर जन्म तिथि अंकित नहीं है तो फिर आप उसको मत ले जाइए, ठीक है। इसके बाद इसमें
प्रवेश अगर कहीं भी नहीं है तो फिर आपको सीबीएसई, आईसीएसई या राज्य बोर्ड द्वारा 10वीं के प्रवेश पत्र का एक लेके जाना है। पारदर्शी पानी की बोतल आप ले जा सकते हैं। परीक्षा अधिकारी की अनुमति के बिना परीक्षा समाप्त होने से पहले आपको छोड़ने नहीं दिया जाएगा। प्रवेश प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट स्थल पर ही परीक्षा होगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कम से कम एक दिन पहले परीक्षा, मतलब आप जा करके देख लें कि कैसे पहुंचा जाएगा, गाड़ी घोड़ा का मामला है, देख लीजिएगा। और एक बार ही परीक्षा में उपस्थित हों, 2 बार नहीं। उसके बाद लिखा है विशुद्ध रूप से अनंतिम है, ये खास ये है। घड़ी, किताब, पेन, पेपरवेट, पत्रिका, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, हेडफोन, पेन, बटन होल, स्पाई कैमरा, ये तमाम चीज़ें मना है। नंबर 9 वाला ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर ऐसी चीज़ पाई गई तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है। नोज पिन, कंगन, झुमके, लड़कियों के साथ थोड़ी दिक्कत है, नोज पिन निकल नहीं पाता तो एक दिन पहले आप घर में इसको निकाल लें। कंगन, झुमके, चाम्स, कड़ा आदि पहनने से बचना चाहिए। अगर आपको धर्म के अनुसार विशिष्ट पोशाक पहनने की आवश्यकता होती है तो उसकी तलाशी में अधिक समय लग सकता है। जैसे सिख लोग होते हैं, कृपाण रखते हैं या कड़ा पहनते हैं, तो उनकी तलाशी में अधिक समय लगेगा, इसलिए ज़्यादा जल्दी पहुंचिए। और परीक्षा स्थल में बैग और निर्दिष्ट वस्तुएं न ले जाएं, नहीं तो दिक्कत होगी। रफ कार्य के लिए पेन और पेपर परीक्षा में दिया जाएगा और सभी परीक्षा लैब्स वीडियो निगरानी में होंगे। बस इतना ही पढ़ना है। इसके बाद है सामान्य निर्देश। कंप्यूटर स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक घड़ी उपलब्ध होगी, घबराने की बात नहीं, उससे आप देख सकते हैं। अनुचित संसाधन का प्रयोग न करें और HMD के जरिए तलाशी प्रक्रिया ली जाएगी। आपको वहाँ झगड़ा उगड़ा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। प्रवेश पत्र में बाएं हाथ का अंगूठा लगाया जाएगा और रनिंग हैंडराइटिंग में हस्ताक्षर करना सुनिश्चिट कर लीजिए। नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। उसके बाद आएगा कि परीक्षा में वास्तविक संचालन के पहले 1 घंटे के दौरान आपको टॉयलेट मतलब जब परीक्षा चल रही हो तो बीच में टॉयलेट जाने का अनुमोदन नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। तकनीकी खराबी के कारण अगर आपका निर्धारित समय से नहीं शुरू हो पाया तो फिर परीक्षा के निर्देश के अनुसार आपको पालन करना है। किसी भी कारण से परीक्षा में व्यवधान आ गई, मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया, सर्वर वर्वर हो गया, तो आपको समय एक्स्ट्रा देने की बात कही गई है, हालांकि कोई देता नहीं है। कोई अनियमितता नहीं करना है और प्रति घंटे 20 मिनट के पूरक समय की प्रतिलिपि की सहायता के हकदार हैं। जो PWD हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। और लिखते हैं कि कैंडिडेट्स ऑप्टिंग अगर स्क्राइब लेके जाते हैं उनके लिए है, ये आपके लिए नहीं है। उसके बाद आता है कि एक आंख वाले जो लोग व्यक्ति हैं जो पढ़ सकते हैं तो बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के, और वो चाहते हैं कि खुद ही लिखना, तो उनको इसमें मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद दी जा सकती है। और अगर आपके पास कोई अवैध वस्तु पाई गई तो गड़बड़ हो जाएगा। बस इतना याद रखना है। इसके बाद आपको पता ही है कि ग्रीन जरूर बटन दबा दीजिएगा। कई लोगों की आदत होती है कि ये लोग क्या करते हैं, रिव्यू में डाल देते हैं, यू हैव नॉट आंसर्ड, यू हैव नॉट आंसर्ड, रिव्यू में डाल देते हैं। आप फाइनल रखिए, ग्रीन वाला बटन जलना चाहिए आपके जो उत्तर आप दिए हैं, ठीक है, नहीं तो दिक्कत होगी। और किसी भी प्रश्न का निगेटिव आपको मालूम है कैसे क्या करना है, इसको इंस्ट्रक्शन को ज़रा हल्ले से पढ़ लीजिएगा और अच्छी तरह से परीक्षा दीजिए। मैं आप सबके सफलता की कामना करता हूँ, ढेरों शुभकामना। मिलते हैं परीक्षा केंद्र पर, मैं नहीं आ रहा हूँ। परीक्षा देने के बाद आपके फीडबैक की प्रतीक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।